योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच के तनाव को देखते हुए प्रदेश में तरह तरह की बातें होने लगी थी। योगी आदित्यनाथ 2022 का चेहरा होंगे या नहीं होंगे? योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ के सर से प्रधानमंत्री का हाथ उठ गया है। ये तमाम चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुनिए जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ में दिया। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये शब्द कहे, तब से योगी आदित्यनाथ गदगद हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के माथे की सारी लकीरें हट गई हैं। या यूं कहें कि कोरोना के दौरान जितनी मौतें हुई, उसका जितना पाप उनके सर लगा था, अब उनको वो धुलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण से। योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि दिल्ली उनके साथ है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दिल्ली उनके साथ है, इसके लिए दिल्ली ने ये भाषण देकर अपना इशारा दिया है। हालांकि पीछे की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। बहरहाल तस्वीर जो भी हो, सच्चाई तो ये है कि सूत्रों का ये बताना है कि योगी आदित्यनाथ आजकल बहुत लोगों के फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ को ये तसल्ली हो गई है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पिछले कुछ वक्त से जब उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी, वो सबसे बात करते थे, सबकी चिंता सुनते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को अपने एकला चलो पर इतना विश्वास हो गया है कि उनको प्रदेश में और नेताओं की अहमियत ही नज़र नहीं आती है। अब वो किसी से खुलकर बात भी नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ राजनीति को समझना या समझाना चाहते हैं। किसी की परेशानियां सुनना नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अब फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली का ये साया योगी आदित्यनाथ के सर पर कब तक रहने वाला है, क्योंकि ये राजनीति है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए इसको राजनीति कहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।